यार ये तीनों एक साथ बैठे हुए, ऐसा लग रहा है किसी ने एक आदमी के 3 टुकड़े कर दिए। हाँ बरकत भाई ख्याल करिएगा। भाईजान जरा आराम। अरे आराम से ही होगा, आराम से ही होगा। आपने शोर नहीं मचाना। नहीं हम शोर, ये शोर जुबैर मचाएगा। जुबैर भाई आराम से क्यों बरकत भाई? आपका क्या बड़ा ऑपरेशन हुआ है? आराम से क्यों? आज जो टीम आई भी है भाई, ख्याल करिए। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। ये बच्चे, ये अंदर से कोई 80 साल के हैं। हम बच्चे मन के सच्चे हैं। अरे बच्चे मन के सच है। अच्छा तैमूर भाई, मैंने आपके बारे में सुना कि आप आधी रोटी खाते हैं और आधी ओढ़ के सो जाते हैं। अरे भाई ये तो बर्गर में भी सो जाता है। बर्गर में? बर्गर में भी सो जाता है। तो भाईजान रोटी का आपको बड़ा पता है, आप क्या जाके लंगरों में लूट के खाते हो क्या? रोटी की बातें कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं, ये जो तैमूर भाई, अच्छा आप जुबैर को गौर से देखो, गलत रास्ता बताने वाली उंगली ऐसी होती है। आप बता के जाइएगा। बरकत भाई को देख के ऐसा लग रहा है किसी ने पेंसिल को ना जबरदस्ती छीला है। बरकत भाई आपने उंगली की बात करिए ना, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि उंगली करने वाली उंगली ऐसी होती है। अच्छा जुबैर जैसा बंदा जो आपसे 1 घंटा बातें करने के बाद आपको जाली शहद बेच के चला जाए। हाँ मैंने एक डॉक्टर से पूछा, देखो एक बड़ा डॉक्टर, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल किसे कहते हैं? वो क्या कह रहे हैं, जमीन से आसमान पर जाने के लिए जो रास्ते में टूल प्लाजा आता है ना, उसे हॉस्पिटल कहते हैं। यार मतलब कमाल है ये मैंने जुबैर के बारे में पता किया, ये खानदानी मैकेनिक है। हाँ? ये इंजन में घुस के फॉल्ट ठीक करके साइलेंसर के जरिए बाहर आ जाता है। हाँ, तो ये साइलेंसर में क्या कर रहे थे? इनको धक्का देके बाहर निकाला मैंने। अब मैंने एक नशेई से पूछा, मैंने कहा ये बताओ कि आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हो? कहने लगा मैं आने वाली नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि ना आए तो बेहतर है, हालात बहुत खराब हैं। अब ये कौन सा पैगाम है? ये यार आप ये देखो यार, मैं बात को वहीं फिर घुमाऊंगा। आपने जो अच्छी बात की शोज की, महंगाई। अब देखो महंगाई का सबसे ज्यादा असर जो है ना मोहब्बतों पे पड़ा है। ब्रेकअप्स हो गए महंगाई की वजह से। अब आप पूछो, एक दूसरे के राज खुल गए। अब आप देखो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है, कल मैंने तुम्हें किसी दूसरे लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था। लड़की की मजबूरी थी। लड़का कह रहा क्या मजबूरी थी? लड़की की मैं नहीं चाहती कि इतनी महंगाई में सारा खर्चा तुम उठाओ। ये यार ये तो अच्छी बात है। मैंने ये तैमूर से पूछा ब्लैकमेल का क्या मतलब है? ये क्या कह रहा है? काला आदमी। हाँ ये क्या बात हुई यार ये बरकत भाई, ये जुबैर भाई आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे ऑनर की बात है सर। खड़े होने में तो टाइम लगता होगा। मतलब एज हो गई ना, खड़ा होने में तो टाइम लगता अच्छा, होगा ना, घुटनों में घुटनों में दर्द होगा ना, उम्र हो गई ना यार। अच्छा आप इसने पता है क्या, आप काफी देर से आप बैठे हुए और आप खड़े भी हो रहे हैं, तो आपको टाइम लग, मेरे घुटनों में। इसने वो देख के बोला है, और ये लानत तेरे ऊपर। भाई यार बरकत भाई आपसे एक सवाल है। जी हाँ आपका कोई छोटा भाई है? नहीं। मैंने सुना है लोगों के घर में बरकत हो जाती है, बच्चे पैदा होते हैं। ये पैदा हुए बरकत ही खत्म कर दी। अच्छा पुरानी फिल्मों में ना, अच्छा एक अलग सीन होता था कि हीरो जो होता था ना, 10-10 गुंडों से पिटने के बाद भी उसको दर्द नहीं होता था, और जहां हीरोइन ने उसके जख्मों पे मरहम लगाया, ये क्या होता था? उसको क्यों देता था? देखो मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा तैमूर भाई आपसे एक सवाल है। हाँ? तैमूर भाई कभी किसी ने आपसे रोटी लगा के खाई कलेजी समझ के? हाँ यार ये वैसे आप बार बार रोटी रोटी कर रहे हैं माशाल्लाह, अभी तो जितनी गर्मी पड़ रही है आपके सर पे चपातियां लग जाएंगी। वो अलग बात है, तेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। ये तो उतनी भाई आप पढ़े लिखे लगते हैं। अबे पढ़े लिखे हैं वो, पढ़े लिखे हैं। आपका ये बालों का मसला है ना, हल हो जाएगा। कैसे? आप मुंह उल्टा कर लें। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह। आप ये देखो यार कितनी अजीब बात है। आप ये इत्तेफाक करोगे, आजकल के नौजवानों को हम ये भी नहीं कह सकते कि अपने अपने मसले बताओ, हम हल करेंगे, क्योंकि उनके मसले जो हैं वो दीवारों पे लिखे होते हैं। वाह 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 यार, इसकी आवाज सुन के ऐसा लगता है कि दूर कोई कार्टून की डबिंग कर रहा है। मैं नोबिता हूं। अच्छा वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रैंक देखे इन लोगों के, लेकिन एक प्रैंक में तो इन लोगों ने हद कर दी। क्या कर दिया? क्या क्या? यार मतलब लोग उल्टे खड़े में, ये रिजवान है ना, उनके पीछे जाके वो एटीएम कार्ड मारा, स्वैप कर रहा है। देखा, मैंने भी देखा। अंधा बना हुआ है, और बोला क्या कर रहा है? बोला पैसे निकालना। बोला अबे तो ये बैंक है क्या? आप देखो आजकल की मोहब्बत की सूरत ऐसी होगी, आप लोग इस बात से एग्री करोगे। आप देखो एक लड़का मुझसे कह रहा बरकत भाई आप यकीन करो मैं रात भर चैटिंग करता था उसके साथ, फिर एक दिन उसने सोती हूँ की जगह लिख दिया सोता हूँ। हाँ पता लगा वो वारदात पे दोनों के पास एक ही बंदूक है। मतलब ये भी मसला, गोलियां दो है, कोई लुटेरा नहीं था। अच्छा ये बात सही है कि औरत जो है वो किसी का भी उधार नहीं रखती। नहीं, मोहब्बत, इज्जत, खुशी जो भी होती है उसे दुगना करके वापस देती है।
वाह वाह। लेकिन इजी लोड के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यार एक जमाने में कितना डलवाया यार इजी लोड। डलवाया अब तो आपने? खैर ये सुपर गार्ड आ गए, हमने डलवाया, आपने नहीं डलवाया? खुद डलवाया आपने? नहीं मैंने किसी और का डलवाया। क्या आपने डलवाया? इजी लोड भाई। बरकत भाई आपने डलवाया इजी लोड? दलवाया किस किसको दलवाया? अगर नहीं दलवाता तो आज मेरे बैंक अकाउंट की कुछ और शक्ल होती। एक बात कहना चाहता हूँ, एक होती है कुदरती मौत, एक होती है हादसाती मौत, फिर होती है वो मौत जो हम सबको मोबाइल चार्जर और इंटरनेट ना मिलने पर आती है। हाय 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 हाय, वाह वाह। ये बिल्कुल सही बात। आप देखो लोग टोपियां कैसे घुमाते हैं, लोग उलझाते कैसे। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं एक तोता खरीदने गया। मैंने तोते वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तोता कितने का? कह रहा 7 लाख रुपए का। मैंने कहा 7 लाख रुपए का तोता? मैंने कहा इस तोते में ऐसी क्या खास बात है? वो कह रहा आप इसकी सीधी टांग उठाओगे ये नए गाने सुनाएगा। मैंने बोला अच्छा। कह रहा आप इसकी उल्टी टांग उठाओगे ये पुराने गाने सुनाएगा। मैंने कहा बाबा। मैंने कहा अच्छा अगर मैं इसकी दोनों टांगे उठाऊं? कह रहा फिर ये माँ बहन की सुनाएगा। ये अभी आपने बात की ना, आप देखो बड़ी अच्छी बात की है। आप देखो लोगों का दिमाग, देखो दिमाग क्या चल रहा है। एक बंदा मुझे कह रहा है बरकत भाई अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये दुनिया गोल है और कोना कहीं नहीं मिलता। तैमूर भाई कभी ऐसा हुआ कि चाय पीते पीते आप कप में गिर गए हो? हाँ। और वही कब उंगली भाई पी गए। ये मैं आपको बताऊं, ये भागी क्यों इसे लड़की? ये वो लड़की घर पे आई, इसने कहा घोड़ी बनो। उसने कहा घोड़ी क्यों? कह रहा तुम पे चढ़ के तो कुंडी लगाऊंगा। ये भी पाकिस्तान में होता है, बंदा अच्छा वाला चारपाई पे सो रहा होता है सहन में, उसकी माँ आती है उठा के, बेटा जानदार बेड पे सो जा, अच्छी नींद आएगी। अबे अच्छी नींद आई है जब भी तो चारपाई पे सो रहा है। यार वो एक नशे ही गया ना, रात को 3 बजे बच्चा पैदा हुआ। उसने बच्चे को पैदा होते ही मारना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ने कहा आप मार क्यों रहे? कहने लगा ये पहले दिन रात को 3 बजे आया, बाद में क्या करेगा? वाह 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 वाह। अब भाई आज सुबह मेरी बीवी मुझसे कहने लगी मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। मैंने गलती से कह दिया भाई जितना है उतना ही तो होगा। उसके बाद से मेरा पूरा जिस्म दुख रहा है। सुताई लगी है। अभी आप उसको क्या क्या कहते हैं, क्या बददुआ देंगे अभी लड़की को, या दुआ देंगे क्या? इसको बदवा तो या अल्लाह मेरे हिस्से के मच्छर उसको काटे। इसको बदवा अच्छा हमें मच्छर काटता है, हमें मच्छर काटता है, एक नुक्ता सा बनता है। आपको जब मच्छर काटता है तो क्या होता है? पूरा भूल जाता है ये। भाई बदतमीजी नहीं करो, तैमूर भाई से तरीके से बात करो। तरीके से टाई पहन के बात करो, टाई पहन के बात टाई करो। लगा दिया, टाई तो लगी हुई है लेकिन नजर नहीं आ रही। अच्छा एक सवाल का आप तीनों जवाब दें हाँ दे। कि भाई एक औरत जी। 1 घंटे में 20 रोटियां बनाती है, ठीक है। तो 20 औरतें 1 घंटे में कितनी रोटियां बनाएंगी? पता नहीं। हैं? यार 20 मुश्किल बनाएंगी, क्या कैलकुलेटर निकाल ले। 20 बनाएंगी, 20। भाई हम क्या- कितनी? एक भी नहीं बनाएगी, बातें ही खत्म नहीं होंगी। हाँ बात सही सही है। बात है। सही है। अच्छा बचपन की बात हो रही है, आपको पता है बचपन में सबसे ज्यादा बेइज्जती कब होती थी? कब? जब घर वाले दुकान से कोई चीज मंगवा कर वापस करने भेजते थे। सही बात है। अब दिल्ली यार- कहता था वापसी जाके दे उसको। आज की फिल्मों का दौर अलग है। आप पुरानी फिल्में देखो, पुरानी फिल्मों में मैंने देखा जब 10-12 लाशें एक साथ दिखा रहे होते थे ना, उसमें से एक आध लाश जो है ना वो खारिज भी कर रही होती थी। अब मैंने भी एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसा इल्म बताएं कि मुझे अपने ऐप के बारे में पता चल सके कि मुझ में क्या क्या ऐप है। कह लेंगे तुम अपनी बीवी को उसका एक ऐप बता दो, वो तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों के सारे ऐप गिनवा देगी। लड़कों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं, देखिए लड़के जो है ना लड़कियों की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, इसलिए वो हर दूसरी लड़की से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा जुबैर भाई की अगर मैं आपको एक खासियत बताऊं, एक तो अच्छे जुगतबाज है, और जुबैर भाई की खास बात पता है क्या है? ऐसा बंदा जो है ना कामयाब लोगों के किस्से सुनाने के बाद कहता है आपको एक और हैरत की बात बताऊं, ये दोनों मेरे ताया के बेटे हैं। आप सबको यहाँ बड़े सीनियर मेरे बैठे में 3-3 सीनियर, 2-2 शादियां जुबैर भाई की हुई हैं। अरे जुबैर भाई, अरे माशाल्लाह यार, यहाँ माशाल्लाह यहाँ एक नहीं हो रही बरकत भाई की, आपने 2-2 फड़का दी। अभी तक हाथ से ही कपड़े धो रहे हैं आप। यानी जहेज में वॉशिंग मशीन आती है ना, तो अगर आपकी भाई, शादी मतलब- नहीं हुई हुई। लगता है आपने मेरा हाथ देख लिया है। वाह, जुबैर क्या भाई, बात। आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, आपकी ये नाक इतनी लंबी, अगर आपकी मूछें नहीं निकलती तो नाक तो मुंह में ही घुस जाती है। अरे क्या यार बात पता है क्या, मैं अब ये जुबैर भाई की मैं आपको क्वालिटियां बता रहा हूं। अब ये क्वालिटी ये किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, मैं मवाद निकाल के लाया हूं। जुबैर भाई आप यकीन करो, इतना बेवकूफ आदमी पहली दफा जहाज में बैठा है, एयर होस्टेस से कह रहा है आपने नीचे नीचे तो इतना तेज चलाया, ऊपर जाकर हवा में खड़ा कर दिया। वाह वाह, हालांकि हवा में खड़ा करना आसान काम नहीं है सही बात है। यार। वो आपने देखा ना आजकल स्किन कलर के कपड़े बड़े चल रहे हैं, है ना? लड़के भी पहन रहे हैं। लड़के भी पहन। वो एक लड़की दुकानदार से कह लेंगे भाईजान स्किन कलर का कपड़ा दिखाओ। दुकानदार ने क्या जवाब दिया? स्किन कलर कौन सा, मुंह वाला या पाँव वाला?
मेरा मुल्क कमाल मुल्क है, आप इस बात को मानो। मेरे मुल्क में आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाओगे तो जान से जाओगे, और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाओगे तो जायदाद से जाओगे। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों जाओगे जरूर।